जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 का इस बुक रुक्मणी प्रकाशन से, तो आज टेस्ट सीरीज 3 होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर यदि ये क्लास आपको अच्छा लगता है, पहले दोस्तों इस क्लास को वीडियो को लाइक नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना है। अगर आपको इससे लाभ पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज थ्री जो है स्टार्ट करेंगे और इसमें जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन होगा उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि मैथ का भी जो है क्वेश्चन का सॉल्व करवाएं। यहाँ थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैथ का क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड पे सॉल्व कराया जाएगा, आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 40 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का रहता है और उसके बाद जो है 40 के बाद 120 तक जीके जीएस करंट्स रहता है। तो 41 के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे प्रत्येक सेट में जितना भी टेस्ट सीरीज होगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 41 से। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र जो कांड था, फांसी की सजा जो है फांसी की सजा दिया गया था। किसको दिया गया था? तो फांसी की सजा दोस्तों अशफाक उल्ला खां को दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था या रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सभी को दिया गया था। फांसी की सजा दो काकोरी षड्यंत्र कांड में दिया गया था दोस्तों। अशफाक उल्ला खां को दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को भी दिया गया था और रामप्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया था। दोस्तों, जो ये काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में ये कांड हुआ था। काकोरी रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पे ये घटा था। वहाँ पे 8 डाउन ट्रेन उसको लूट लिया गया था, अंजाम दिया गया था। इसी के जो है इसी को काकोरी कांड कहा जाने लगा था। और दोस्तों, काकोरी कांड जो है इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। इसको नाम बदल के काकोरी कांड घटना को जो है नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये जो घटना घटा था इसमें तीनों को अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल सभी को जो है इसमें फांसी की सजा दिया गया था। तो और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कुछ से उनके सही अनुक्रम में चयन करें। यानी कि बोल रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं को नीचे जो दिया गया है कौन सा क्रम जो है क्रम से सबसे पहले कौन घटा था। कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार कौन कौन घटा था। तो दोस्तों देखिए, ये काल समय के अनुसार बताना है कि कौन कौन घटना कब कब घटा था। तो ये सभी घटना दोस्तों 1931 में घटा था। जितना भी घटना है ये सभी घटना 1931 में घटा था। ये घटना घटा था दोस्तों जो है गांधी इरविन
समझौता, ग्रामीण समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च को हुआ था। ये 5 मार्च को हुआ था और फांसी जो दिया गया था भगत सिंह को ये 23 मार्च को दिया गया था। ये 23 मार्च को दिया गया था भगत सिंह को फांसी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था ये 29 मार्च को हुआ था। ये 29 मार्च को हुआ था। और तृतीय गोल में सम्मेलन जो हुआ था, और ये तृतीय गोल सम्मेलन तृतीय गोल में 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर। तो इसी तरह हो गया 4, 3, 2, 1। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग होगा। सही आंसर वारेन हेस्टिंग होगा। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम वायसराय तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। बंगाल का प्रथम वायसराय पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग होगा। तो दोस्तों बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने ही समाप्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने ही समाप्त किया था। चलिए 42, 43, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो युवा बंगाल आंदोलन जो था दोस्तों ये हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया था। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया था। ठीक, इसका बी नंबर आंसर हुआ। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के किस स्थित महल को उसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बिठूर। बिठूर जो स्थित महल था दोस्तों नाना साहब का, उसका जो है प्रयोग किया गया था। ए नंबर इसका जो है 45 का ए नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राशि की कुल संख्या कितना है। तो दोस्तों राशि की संख्या 12 है। कितना है? राशि की संख्या कुल 12 है। इसका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। राशि की कुल संख्या 12 है। और दोस्तों राशि की कुल संख्या जो 12 है, जिसको हम लोग जानते हैं मेष, जैसे हुआ मेष, वृषण, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब जो हुआ ये राशि हुआ 12 हुआ। और नक्षत्र होता है दोस्तों, राशि जो है 12 हुआ, और नक्षत्र याद रखना है कि नक्षत्र जो होता है नक्षत्र ये होता है 27 ठो। नक्षत्र जो होता है ये 27 ठो होता है। और राशि जो 12 ठो होता है दोस्तों, 12 राशि के योग के आधार पर ज्योतिषाचार्य फल विद्या की जो है भविष्यवाणी करता है। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। तो कुद्रेमुख के खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 47 का मंगलोर। मंगलोर जो है मंगलोर सही आंसर होगा, सी नंबर। ठीक। अब वर्तमान में जो है दोस्तों मंगलोर जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है।
कर्नाटक में मंगलोर पड़ता है। वर्तमान समय में जो है दोस्तों लौह युग माना जाता है। पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग वर्तमान में लौह युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है आपको कि भारत में लोहे का निर्यात सबसे अधिक जापान को होता है। भारत जो सबसे ज़्यादा लोहा निर्यात करता है वो जापान को करता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात हैं। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र हैं किस लिए विख्यात हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है ये कोयला के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसलिए रानीगंज कोयला के लिए जाना जाता है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए विख्यात है ही, आसनसोल भी जो है पश्चिम बंगाल में जो आसनसोल है, आसनसोल ये भी कोयला के लिए जाना जाता है। और दोस्तों बॉम्बे हाई आप लोग जानते होंगे, ये बॉम्बे हाई जो होता है ये पेट्रोलियम के लिए विख्यात हैं। और यूरेनियम के लिए झारखंड के जो है जादूगोड़ा वे जो है निकाला जाता है यूरेनियम। चलिए इतना सा जान गए बहुत है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जानते जाइए जिससे कि बहुत लाभ ज़्यादा पहुँचे। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है LVM-3M4। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। पचास नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों हैं LVM-3M4, पहले इसको हम लोग जाने जाते थे GSLV MK3 के रूप में इसको जानते थे। इसी को जो है पहले LVM-3M4 को GSLV-M के रूप में जाना जाता था। ठीक, चलिए इतना बता दिए, इसको आपको याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसका सी नंबर सही आंसर है। पाक जलडमरू मध्य जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में पाक जलडमरू मध्य, और ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में दिया जाता है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये है दोस्तों काम्बर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र 1, 2, 3 में कहाँ स्थित हैं। तो काम्बर जो ये पड़ता है, ये जो 3 वाला है, ये 3 वाला काम्बर क्षेत्र झील पक्षी अभयारण्य पड़ता है बिहार में। ये दोस्तों चित्र बिहार का है। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। तो भारतीय शेरपा दोस्तों अमिताभ कांत। सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। दोस्तों G20 जो है याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है भारत। और दोस्तों भारत G20
प्रेसिडेंस का विषय जो है इसका जो है भारत जो G20 शिखर सम्मेलन का जो वो कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, इसका जो विषय रखा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इसको बोलते हैं इसका विषय, या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये इसका थीम है। ठीक, चलिए इतना बात याद रखना है, समझना है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय के सांख्यिकी पुरस्कार जीता है दोस्तों 2023 का के राधाकृष्ण राव ने। ये नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। 2023 का सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार राधाकृष्ण राव ने जीता है। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन को जो है हम एक दो बार पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको जो है फटाफट दिमाग में घुसते जाए। ये नहीं कि पढ़ते जाते हैं दाएं दाएं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा भी रहे हैं और आपको अच्छे तरीक़ा से बता भी रहे हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी जो होता है पुरस्कार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। सांख्यिकी पुरस्कार को दोस्तों 20 जो होता है अक्टूबर, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी जो है दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने। ए नंबर सही आंसर होगा। चलिए ये करंट का क्वेश्चन था। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा रेयाना बरनामी। ए नंबर इसका रेयाना बरनामी सही आंसर होगा। चलिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। और दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने दोस्तों ये खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 का जो खिताब है पश्चिम बंगाल को हरा के पश्चिम बंगाल को हरा के दूसरी बार रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने दूसरी बार ये जीता है। 22 में भी सौराष्ट्र ने ही जीता था। दोस्तों जो है ये रणजी ट्रॉफी सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है मुंबई ने जीता है 41 बार। सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है 41 बार जीता है। सबसे अधिक किसने? मुंबई ने इसको याद रखना है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश बना है? तो जंगली जानवरों को जो कानूनी अधिकार देने वाला देश बना है दोस्तों वो बना है इक्वाडोर। बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। और इक्वाडोर की जो राजधानी है दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। और इक्वाडोर की मुद्रा दोस्तों स्टेटस डॉलर होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रो का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रो का नया प्रमुख दोस्तों बनाया गया है रवि सिन्हा को। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो है रो के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रो के नया प्रमुख जो बनाया गया है रवि सिन्हा। ये रवि सिन्हा दोस्तों बिहार के जो है भोजपुर
भोजपुर जिला जो पड़ता है के मूल निवासी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन और भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो है बिहार के भोजपुर के निवासी हैं। और ये मनोज सोनी जो है, ये मनोज सोनी, ये जो मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और परवीन सूद सीबीआई के चीफ हैं। परवीन सूद सीबीआई के चीफ हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना बात आपको याद रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने सिख गुरु किसकी हत्या किए थे? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या किया था औरंगजेब ने। तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। और दोस्तों सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इसकी जो है हत्या जहांगीर ने की थी। इसलिए किया था क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसकी मदद कर रहा था गुरु अर्जुन देव, इसलिए औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दिया। क्योंकि औरंगजेब के जो जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, उसका जो है मदद कर रहा था। और इसमें भी यही बात है कि औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, राजकुमार अकबर, वो भी जो है उसका समर्थन कर रहा था गुरु तेग बहादुर, इसलिए औरंगजेब ने उसका हत्या कर दिया था। और ये इसलिए हत्या क्या था दोस्तों, क्योंकि जो औरंगजेब का जो पुत्र था राजकुमार अकबर, वो औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। कैसा पुत्र था? विद्रोही पुत्र था। इसलिए उसने कि वो इसका मदद कर रहा था उसके बेटा का, तो इसलिए इसने इसका हत्या कर दिया। चलिए इस समझ गए। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेन कैंप किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो मेन कैंप जो लिखा गया है दोस्तों, ये हिटलर के द्वारा लिखा गया है। मेन कैंप दोस्तों, ये जो हिटलर का पुस्तक है, मेरा संघर्ष पुस्तक हिटलर का है। मेन कैंप जिसको नाम दिया गया है दोस्तों, हिटलर जो था 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। कहाँ का चांसलर बना था? 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक, उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। और राजा राममोहन राय के द्वारा ही दोस्तों सती प्रथा की जो है सती प्रथा की स्थापना 1829 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। 1829 में, इसको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस जो क्वेश्चन होता है उससे जो सटीक फैक्ट बनता है उसको हम बताते जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा लाभ पहुँचे। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों जब सिकंदर ने हमला किया था भारत पे, तो उत्तर भारत पे किसका शासन था? तो वो नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था दोस्तों। और जो है जैसे ही सिकंदर ने हमला किया, तो जो चाणक्य था, तो वो उसने कह दिया कि जो है सिकंदर ने हमला कर दिया है, तो उससे बचने का कुछ जो है उपाय किया जाए। तो उस समय जो है जो नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, वो भोग विलास में लग्न था। उसी समय वो दरबार में बिना पूछे अंदर घुस गया और बोला कि ये इसको किसने बोला अंदर आने के लिए। वो और उसको जो है बहुत अपमानित किया और चाणक्य को वहाँ से जो है उसके जो टिक था, टिक पकड़ के वहाँ से भगा दिया। और जब चाणक्य वहाँ से धकेल के जब भगा दिया, तब वो जो है तब उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य
को जो है तैयार किया। तो ठीक इसी तरह का कहानी है दोस्तों। अगर ये कहानी आप अच्छा जानते होंगे तो ये सब क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। दोस्तों श्रवणबेलगोला जो है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। तो उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु ऑप्शन है, तो ये है कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में है। ई नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। दोस्तों विष्णु शर्मा विद्वान जो था गुप्त काल में हुए थे। विद्वान तो जब विष्णु शर्मा ये गुप्त काल में विद्वान थे विष्णु शर्मा। चलिए के बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना दोस्तों हुआ था 1664 में हुआ था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1668 ईस्वी में हुआ है। ठीक, इसको भी याद रखना है। और 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो ये तत्कालीन बंगाल में पड़ता है दोस्तों। पलासी का जो है युद्ध तत्कालीन बंगाल में पड़ता है। और पलासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी की प्रमुख स्रोत क्या है। तो गंगा नदी की प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाना को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता के मापने के पैमाना को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों रिएक्टर पैमाना का जो विकास हुआ था 1935 ईस्वी में किया गया था चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जरा सा जो है धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख जाएगा आपको। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में होता है। कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल जो होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल ये 8 से 18 किलोमीटर की दूरी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। केरल में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है इसे वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाया जाता है दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि केरल में है। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किसके कारण से आता है। तो निम्न दाब के कारण दोस्तों चक्रवात आता है।
मुख्यतः जो है चक्रवात दोस्तों निम्न दाब के कारण होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को दोस्तों संविधान में 2002 में जगह दिया गया है। और दोस्तों 2002 में जो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया था। ठीक, उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है 73 नंबर क्वेश्चन कि केरल के थुम्बा प्रसिद्ध हैं किस लिए। ये दोस्तों एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस पुस्तक दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन है 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये दोस्तों 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग काका केलकर के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो इसका ए नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। ए नंबर सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता का मापदंड इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है। जनता के देखिए दोस्तों इसमें है लोकतंत्र की सफलता का मापदंड जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना। ये तो होना चाहिए। जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, ये भी होना चाहिए सफलता का मापदंड। और विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ये भी होना चाहिए। तो इसका डी नंबर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। तो उदारीकरण का जो अर्थ होता है दोस्तों निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, ये जो है उदारीकरण का सही अर्थ होता है। तो बी नंबर जो है सही आंसर होगा। इसमें आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है 24 जुलाई, हम जो बोल रहे हैं उसको जो है ध्यान से सुनिए। 24 जुलाई 1991 में दोस्तों भारत में उदारीकरण की घोषणा किया गया था। और उदारीकरण के भारत में जनक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। और उदारीकरण का जो दोस्तों मॉडल जो है राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। उदारीकरण के मॉडल को मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। चलिए इतना बात आपको जो है याद रखना है बेसिक। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक सुधार का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक सुधार का अर्थ होता है दोस्तों पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा ये मानव विकास सूचकांक में संबंधित है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक में स्थित है। सामाजिक असमानता ये जो है मानव विकास सूचकांक में नहीं आता है। तो इसका सी नंबर जो है सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों हैं कि 80 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल। ये दोस्तों कोयला, पेट्रोल ये अचल पूंजी नहीं है, ये चल पूंजी के अंतर्गत आता है। पेट्रोल, कोयला, कच्चा माल ये चल पूंजी के अंतर्गत आता है। अचल पूंजी के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, अचल पूंजी के अंतर्गत वो आता है इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो अचल पूंजी के अंतर्गत आता है जैसे वह हल बैल, ट्रैक्टर, मशीन, ये सब अचल पूंजी के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें किसी ने। तो इसका जो है ई नंबर सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। आपदा प्रबंधन तो इसमें शामिल नहीं है। पूर्वानुमान, चेतावनी, शिक्षण और आपदा के बाद संवर्धन करना ये जो है संबंधित हैं। आपदा के समय संबंधित गतिविधि ये शामिल हैं। आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना ये संबंधित नहीं है 3 अंगों में से। सी नंबर ये देखिए क्वेश्चन पढ़ने से भी आ रहा है, आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य नहीं करना चाहिए। 82 का जो है सी नंबर सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अटलांटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है। तो इसका जो है भारतीय नाम से किया गया है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अटलांटिका में दोस्तों पहला शोध केंद्र जो स्थापित किया गया था उसका नाम था गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया था भारत के द्वारा, उसका नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। क्या? दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा जो स्थापित किया गया था उसका नाम दिया गया था मैत्री स्टेशन, रिसर्च स्टेशन मैत्री शोध केंद्र, रिसर्च स्टेशन मैत्री। पहला क्या याद रखना है? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में पहला भारतीय शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है रिसर्च स्टेशन मैत्री और तीसरा है भारती। बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों इतना देर में तो आपको जो है पूरा जो है दिमाग में घुस गया होगा, भूलिएगा नहीं क्वेश्चन। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जिसको महाराजपाल कहते हैं कौन थे। तो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत का अंतिम वाइसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इसको याद रखना है, ठीक। और सब तो आप जानते होंगे इसका। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो है कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। और उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दोस्तों दाऊद खां करमानी था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक था। बिहार आए यूरोपीय यात्री में कौन चिकित्सक था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉन मार्शल जो था बिहार आए यूरोपीय यात्रा में चिकित्सक था। ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस राज्य में फांसी दी गई थी, किस शहर में। तिलका मांझी को
थोड़ा कर देते हैं कि अच्छा से दिख जाए। बोल रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर में दोस्तों इसको जो है फांसी दिया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि फुलकारी जो है कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों पंजाब से हैं। पंजाब से, कहाँ से है? पंजाब से। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं दोस्तों कि किस भारतीय शास्त्र नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है? तो सही आंसर होगा कथकली। कथकली का जो अर्थ होता है दोस्तों, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है। ठीक। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि योनि किस ओर जाती है? तो योनि दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती हैं। योनि कहाँ जाते हैं? गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती हैं। दोस्तों योनि जो है एक नली के समान संरचना होता है। ये बाहर से गर्भाशय के तरफ फैला रहता है योनि। ठीक, इतना बात इसको याद रखना है। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन। आप चिप्स जो खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिससे कि वो ऑक्सीकृत नहीं हो, खराब नहीं हो। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो फोकस लंबाई की दोस्तों जो है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसमें से सब शक्ति की, लेंस की होती हैं, फोकस लंबाई की भी होते हैं, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें होगा। आवर्धन जो होता है दोस्तों उसका कोई जो है आवर्धन इसका कोई इकाई नहीं होता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है? तो ये XX होता है। ठीक, ये नंबर सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें पुतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती हैं? तो सही आंसर होगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में दोस्तों पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर अवशिष्ट कोशिका होती हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? परमाणु बलों के, तो हिडेकी युकावा ने किया था। बी नंबर इसका जो है 96 का बी नंबर सही आंसर होगा, हिडेकी युकावा ने किया था। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वाष्पन के कारण शीतलन की क्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप जो है, जब वायुमंडल का तापमान घटता है और वायु के बहने की चाल कम हो जाते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो ये थैलोफाइटा होगा। थैलोफाइटा समूह के जो है थैलोफाइटा समूह पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया के दौरान कोई ठोस गैस में किसी ठोस को गैस में परिवर्तन करना है? न तो वो वाष्पीकरण होगा, हिमीकरण होगा, असंगरण नहीं। ई नंबर इसका सही आंसर होगा। ई नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। उसका नाम है ठोस से गैस में बदलता जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे उसको? ऊर्ध्वपातन। 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 ठीक, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो पता लगाने में मदद करता है दोस्तों पराश्रव तरंग। ये नंबर सही आंसर होगा। दोस्तों बोला नीचे दिए फलों और सब्जियों में से किन्हें चुने जिसे के भीतर बीज होता है? तो बीज जो होता है दोस्तों, जिसमें आलू आ रहा है उसको काट दीजिए, आलू में बीज नहीं होता है। प्याज में भी बीज नहीं आता है, इसको भी काट दीजिए।
आलू इसमें भी आ रहे हैं, ये भी काट। इसमें करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर इसमें जो है बीज होता है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा 181। इसके बाद देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है दोस्तों, खारे पानी में जो होता है, खारे पानी में पैदा होने वाले, खारे पानी में पैदा होने यानी खारा में क्या हुआ, नमकीन, खारा में क्या हुआ, नमकीन ने, नमकीन पानी में जो पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है दोस्तों नमकीन में। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, खारे पानी में जिसको नमकीन बोलते हैं, इसको हाइड्रोफाइट नहीं बोला जाता है, जीरोफाइट नहीं बोला जाता है, इसको हेलोफाइट बोला जाता है। हेलोफाइट जो खारे पानी में जो पौधे उत्पन्न होता है दोस्तों, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को हेलोफाइट बोला जाता है। इसको हेलोफाइट बोला जाता है। और जीरोफाइट जो होता है दोस्तों, ये मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट ये जो है दलदली भूमि में, आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट बोलता है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तरंग की एक विशेषता कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राजाजी राष्ट्र पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है राजाजी। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो कोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है प्रकाशित फाइबर में सिग्नल में प्रेषित होता है। सी नंबर सही आंसर है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 107 नंबर क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो वसा और एसिड का। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं दोस्तों कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित कहाँ है? तो लेह लद्दाख में ये स्थित है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 109 नंबर क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? तो ये अमोनियो यौगिक के कारण होता है, अमोनियो यौगिक के कारण था। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, बायोगैस मुख्यतः घटक है मीथेन का। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 111 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है दोस्तों वो है बगीचा। ये जो तालाब आता है दोस्तों, ये प्राकृतिक परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र दोनों का उदाहरण में आता है तालाब। लेकिन बगीचा, झील भी आ जाएगा प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के उदाहरण, कृत्रिम में बगीचा आएगा। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत में संधिपात प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा है, और तिलचट्टा, तितली और मकड़ी ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कोई नहीं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं आता है। तो ई नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम की दोस्तों परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो उसको बोला जाता है मेथनोइक अम्ल। क्या बोला जाता है? चींटी के डंक में जो पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल बोलते हैं, या तो इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है।
ये इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। इसमें तो नहीं, दोनों ऑक्जेलिक अमोजेलिक इलेक्ट्रिक अम्ल, लेकिन इसमें देखिए एक दोनों एक ही तरीका का दोनों दिया गया है। तो ए नंबर में जो है, ए नंबर में जो है एक में आप बना लीजिए मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। इसका आंसर होगा मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक क्या है। क्षमा रोग जो पैदा करता है उसका मुख्य कारक क्या है। तो क्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड जो है बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ये तो काला दिखाई देता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो शरीर के मध्य होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकोपीनिया है, ल्यूकोपीनिया। सी नंबर इसका सही आंसर होगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, सही है। जल एक जैविक संसाधन है, जल एक जैविक संसाधन है, नहीं, ये गलत है। उसके बाद जल की केवल एक ही अवस्था होती है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर ए होगा। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण। 120 नंबर क्वेश्चन है, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण क्या हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कसाभिका। कसाभिका जो है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के एक उदाहरण है। तो दोस्तों टेस्ट जो है, टेस्ट 3 का जितना भी जीके जीएस का था सभी का क्वेश्चन का जो है जीके जीएस का सलूशन कर दिए दोस्तों आप जितना भी फ्रेंड लोग देखते हैं वीडियो, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। इससे कि होता है क्या दोस्तों कि होता है कि ये जो है यूट्यूब का लॉगरिथम ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजता है। और दोस्तों जितने भी दोस्त लोग देखते हैं वीडियो को, सभी आप अपने दोस्त को वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम इस पे और जो है अच्छी तरीक़ा से काम करें और आपको लगातार इस तरह का कंटेंट देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज 4 के साथ अगले वीडियो में। तो आज इतना ही, धन्यवाद।